नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि क्या सेवन सिस्टर भारत से अलग हो सकती हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। मैं आपको इस मामले को बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि सेवन सिस्टर बोलते किसे हैं। तो भारत में सेवन सिस्टर पूर्व की जो राज्य हैं उन्हें बोलते हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। इन्हीं सभी को मिलाकर भारत में सेवन सिस्टर बोला जाता है। देख लेते हैं कि पूरे भारत से सेवन सिस्टर अलग कैसे हो सकती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना होगा। गुरुवार अर्थात 14 अक्टूबर को भूटान और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई। उस बैठक में इन दोनों देशों के बीच बहुत सालों से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए 3 स्टेप रोड मैप के लिए समझौते पर दस्तखत किए गए। आप रेफरेंस के लिए 16 अक्टूबर का BBC न्यूज़ का आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगर सेवन सिस्टर को अलग होने का कारण समझें तो आप यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख सकते हैं। हमारे देश में अर्थात भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए हम मध्य भारत को पूर्व की जो भारत है उससे जोड़ते हैं, अर्थात सेवन सिस्टर से जोड़ते हैं। अब अगर चाइना भूटान के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक करता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक होने के कारण से जो पूर्व की राज्य हैं अर्थात सेवन सिस्टर वो मध्य भारत से अलग हो जाएंगे। इस कारण से ही चाइना और भूटान के बीच जो समझौता हुआ है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो नाम है वो सिलीगुड़ी शहर के कारण से रखा गया है। आप यहाँ पर सिलीगुड़ी शहर का जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। सिलीगुड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल का एक शहर है। अगर मैं मामला समझाऊं तो आप यहाँ पास मैप में 3 रेड कलर से रंगे हुए जो एरिया देख रहे हैं वो तीनों एरिया को भूटान और चाइना अपना अपना एरिया क्लेम करता है। और इसी एरिया का जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए 14 अक्टूबर को भूटान व चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच बैठक हुई थी। 14 अक्टूबर को भूटान और चाइना के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत चाइना अपने एरिया में डोकलाम के इस 269 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को मिलाना चाहता है और उसके बदले भूटान को 495 स्क्वायर किलोमीटर की जो ये एरिया है उसे भूटान को देना चाहता है। ये जो संदिग्ध एरिया है उसमें पहला का नाम जकारलुंग है और दूसरे का नाम पसामलुंग है। तो बेसिकली चाइना इस दोनों लुंग को भूटान को देगा और जो भारत के पास ये डोकलाम एरिया है उसे अपने देश में मिलाना चाहता है ताकि इस एरिया में वो कब्जा करके भारत की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर ब्लॉक लगा सके। और चाइना इस डोकलाम एरिया में कब्जा करने के बाद भारत की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको ब्लॉक करने के लिए तैयारी बहुत सालों से कर रहा है। वो चाइना जो अपनी चुंबी वैली है इसमें बहुत सालों से जो ट्रेन चलाने का काम है वो कर रहा है। और अगर डोकलाम एरिया चाइना में मिल जाता है तो वो चुंबी वैली से डोकलाम एरिया तक जो बुलेट ट्रेन अपनी देश में चला सकता है। और चाइना का इस एरिया में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के पीछे मकसद युद्ध के समय पूरे चाइना से इस एरिया में सैनिक को बहुत जल्द लाना और इस एरिया से सैनिक को चाइना के दूसरे एरिया में ले जाने के लिए वो बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है। अगर चाइना का डोकलाम एरिया हो गया तो इससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाइना अगर डोकलाम एरिया में आ गया तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकता है। इससे हमारी जो सेवन सिस्टर है वो इंडिया से अलग हो सकती हैं। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया जाए तो पूर्व भारत के 40 मिलियन नागरिक शेष भारत से अलग हो जाएंगे और भारत के सेवन सिस्टर व मध्य भारत के बीच जो व्यापार है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, जिससे सेवन सिस्टर में खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। अगर मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्रीफ में बताऊं तो इसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी संरचना है वो एक चिकन की नेक की तरह होती है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि चिकन नेक की तरह ये कैसे दिखता है। और जो इसकी लंबाई हो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है और जो इसकी चौड़ाई है वो 22 किलोमीटर के आसपास है। और भारत में यही एकमात्र रास्ता है जो सेवन सिस्टर को मध्य भारत से जोड़ कर रखती है। अगर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो मध्य भारत से पूर्वी भारत में जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, जिससे वहाँ की जो व्यापार है वो ठप पड़ सकती है। आप यहाँ पास चिकन नेक के समान ये एरिया देख सकते हैं। इसी के कारण से इस एरिया को चिकन नेक एरिया बोला जाता है और इसी में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो है। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि चाइना और भूटान की जो समझौता है इसके तहत अगर डोकलाम एरिया चाइना का हो जाता है तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकता है। अगर ब्लॉक भी नहीं करेगा तो उस डोकलाम एरिया से वो भारत पे अपना जो दबदबा है वो बनाए रख सकता है और बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो सकती है। इसको देखते हुए भारत सरकार को भी कुछ कदम उठाना चाहिए और इधर अन्य दूसरे रास्तों का भी निर्माण करना चाहिए। और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।